तोड़कर पकड़ना पड़ा, निकालना पड़ा, पत्थरबाज को निकाल लिया। और उन्हीं के हिंदू धर्मों के अंदर संगीनों के साए के अंदर त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो फिर देश का नेतृत्व और भाजपा क्या कर रही है? जैसे ही चलेगा देखिएगा, वो हिंदुओं के साथ वोट बैंक चल गया बुलडोजर। राकेश जी, आप थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। हिंदू मुस्लिम के बुलडोजर चल गया है, तस्वीरें भी हमने दिखा दी है। मतलब एक भाजपा के पर, और आपसे भी एक शिकायत है राकेश पांडे जी, आप ब्राह्मण हिंदू होते हुए भी भाजपा का प्रवक्ता सरेआम हमारे हिंदुओं के प्रति अपशब्द बोल रहा है। क्या अपशब्द बोल दिया उन्होंने? टोक रहे नहीं, क्या बोला हिंदुओं के प्रति अपशब्द? बोलिए चंद्रमोहन जी, राकेश त्रिपाठी ने हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला? बोलिए। साए के ऊपर मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे बताइए क्या अपशब्द बोला? आप ये नहीं पूछ रहे कि ऐसा क्यों है? क्या अपशब्द बोला? 10 साल की सरकार के अंदर भाजपा के नेतृत्व के अंदर हमारे क्या देश का अपशब्द बोला हिंदू हिंदुओं के सुरक्षित लिए? क्यों नहीं है? हमारे देश के हिंदू त्योहार सुरक्षित क्यों नहीं है? चंद्रमोहन जी सुनिए ना, हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला? गिरिराज किशोर जी बताएं। अरे हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला वो बताइए। मैंने उन्हीं के प्रश्नों से, आप उनसे पूछिए। अरे आप बताइए ना, मैंने उन्हीं के प्रश्न से प्रश्न आपको दिया है। अरे अपशब्द क्या बोला ये बताइए भाई, मैं विरोध करूंगा उसका। आप बताइए तो अपशब्द क्या बोला? अंदर हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसका गुनाह किसका है? 10 साल से सरकार किसकी है? राकेश त्रिपाठी जी, क्या अपशब्द बोल दिया भाई आपने? रियलाइज कर लीजिए, उनसे बोले, जब बोले संभल के बोले। संरक्षण जो करने का काम कर रहे, गुनाह आपका है। ये पर राजनीतिक संरक्षण देने का जो काम करते हैं ना, जो आप गुनाह हमारा नहीं है, ये आपकी निकम्मापन है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम खराब करना और हिंदू मुस्लिम की बातें करना, काम की बात ना करना, धर्म के नाम पे मजहब की बात करना। त्रिपाठी जी, एक्शन होएगा आज आप पे। आपने जो बोला और जो मैंने काउंटर करा, आपकी पार्टी सुन रही है, क्योंकि आप झूठ बोलते बोलते वो बात बोलते तो कभी भाजपा के किसी नेता या संघ के नेता ने नहीं बोली। आप शपथ लेकर कहिए, माफी मांग लीजिए त्रिपाठी जी, बता रहा हूं मैं, कितनी भी कठोर माफी मांग लीजिए कि मेरे से गलती हो गई कि मैं एक पार्टी को जो चिल्ला चिल्ला के कहती है हिंदुवादी है, उसी का प्रवक्ता कह रहा है कि उसके 10 साल के शासनकालों के अंदर कहिए राष्ट्रवाद के कार्यक्रम में हिंदू धर्म के अंदर जो त्योहार मनाया जाता है वो संगीनों के साय में मनाया जाता है। अरे चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, आप रेफरेंस नहीं याद रखते हैं भाई। राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी एक बार को मान लिया जाए कि कहीं भी हो सकती है, लेकिन पत्थरबाज खुले भी घूमते रहे। गुजरात में तो कम से कम पकड़ लिए गए, ताला तोड़कर ही सही। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, एक सवाल है, और सवाल भाई ये है, सत्ता से प्रश्न नहीं पूछेंगे। तजिए पर पथराव कभी हुआ है? मेरी मजबूरी पता है। मुहर्रम पर पथराव कभी हुआ है? हुआ हो तो मुझे बताइए किस जगह पर हुआ है? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मुल्क में और कई सूबों में बीजेपी की मजबूत सरकारें हैं, आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में पत्थर रुक गया? वहां पत्थरबाजी नहीं होती जहां पत्थरबाजी हुआ करती थी। चलिए मान तो रहे, लेकिन पूरे देश में नहीं, लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों पूरे देश में, और खास तौर से उन रियासतों में पत्थरबाजी जरूर होती है कि जहां बीजेपी सरकार है, तो फिर जरूर होती है। एक मिनट, तो आपको परेशानी नहीं है ना? ताला तोड़कर पकड़ लिया, ऐसा है, ताला तोड़ के तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। नहीं, ऐसा है, चल गया तो आपको ऐसा है, जितनी ज्यादती करनी हो, अब जाती हो गई। जितना हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अच्छा, ये जाती हो गई। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम कह रहे हैं कि अगर संगीन के साए में था तो पत्थर चले क्यों? अरे ताला कहां से लोग आ गए? क्यों नहीं रोका गया? अरे उसके बाद सुरक्षा देनी पड़ी। ये बिल्कुल नाकामी है। के साए में सुरक्षा कहां सुरक्षा थी? नहीं, पत्थर चल गए, कहां थी सुरक्षा? अरे तो ये तो आपको पूछना चाहिए ना, पत्थर क्यों चल गए? ये झूठ है। ये क्या झूठ जो है, मैं पत्थर चलना झूठ है? मैं आपको पत्थर चलना झूठ है? ये जानबूझ अरे करके पत्थर चलना झूठ है मुमताज आलम रिजवी। सुन लीजिए राकेश, पत्थर चलना झूठ है, पहले मुझे बताइए। नहीं, रुकिए, पत्थर चलना झूठ है? सूरत में, बंगाल में, चाहे राजस्थान में? नफरत फैलाना सच है। अच्छा, इस देश में नफरत अच्छा और माहौल क्रिएट किया जाता है। जो लोग जुलूस लेकर निकलते हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं, चल गया, ऐसा माहौल बना हो गया। ये अत्याचार है भाई, ये अत्याचार क्यों होता है? कितना जुल्म करोगे, करो जितना जुल्म करना है। ये जुल्म है, आचार्य विक्रमा देते, सबका जवाब मिलेगा। कीजिए जुल्म जितना करना है, कीजिए। पांडे जी, आपने पहले प्रश्न किया था, इनसे प्रश्न किया था कोई लिस्ट दे दो कि आपके किसी ताजिए पर हमला हुआ हो। वो नहीं, वो जवाब दिए उन्होंने। जवाब कुछ और देना शुरू क्यों? क्योंकि बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलने पर, हथकड़ी लगने पर जिनके पेट में दर्द हो जाता है, ये सारे वही बिलख रहे हैं। इनको दर्द नहीं होता कि जब पत्थर चला जाते हैं और जब हिंदुओं पत्थर पड़ते हैं, यात्राएं रुकती हैं, तब इनको दर्द नहीं होता। लेकिन उसके बाद वाले एक्शन पर
जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच गए, जी बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। क्यों चल रहा है? जब भी कार्रवाई होती है लगातार, अभी तिवारी जी ने बताया ना कि कार्रवाई होने पर जिस प्रकार के बयान आते हैं, ये बयान आने शुरू हो गए कार्रवाई जब हो रही है। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, ये बोल रहे हैं ना कौन सी घटना घटी, मैंने कुछ लिस्ट निकाली है आपको बताएं। 16 नवंबर 2023 को विशेष आप समझे कि हरियाणा के नूह के अंदर वजह बताइए, हमला होता है। वजह क्यों है ये बताइए ना, लोग हमला करते हैं। अरे लिस्ट न दीजिए, अरे वजह बता रहे ना, अरे लिस्ट वजह बैठे हो आप लोग, वजह बैठे हो आप लोग, अरे वजह बैठे हो आप लोग कि जब से मोदी वजह बैठे ना, अरे मैं तो बता रहा हूं वजह आप लोग बैठे हो भाई। इससे पहले पत्थरबाजी देश में क्यों नहीं होती थी? हाँ, जहां भाजपा सरकार है वहीं पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्यों ये साजिश हो रही? मुझे इसका जवाब दीजिए ना, पहले की लिस्ट मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। पत्थर चले तो हर जगह और पत्थरबाजों के हिमायत में कोई नहीं खड़ा, लेकिन सवाल ये पत्थर चले क्यों? अरे भाई कहां थी सरकार, कहां थी सिक्योरिटी, कहां थी इंतजामिया? साल कौन सा उत्सव ऐसा गया है? अरे क्यों हुआ? चलाए हो? अरे भाई सवाल ये है कि कहां क्यों हुआ? सरकार क्या, खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या उनके पास इनपुट नहीं थे कि यहाँ कौन कौन लोग हैं? अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूं, को तोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो आप? लिस्ट गिना रहे हो, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट निकाले, स्थिति क्या होता है लिस्ट? मुमताज आलम रिजवी क्यों नहीं लिस्ट निकाले? क्यों हुआ? एक जो वो लिस्ट गिनवा रहे थे, अगर मैं आपको सुनवाना शुरू करूं, पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, हावड़ा चले जाइए, बंगाल के गुजरात के हिम्मतनगर चले जाइए, मध्य प्रदेश के खरगोन चले जाइए, झारखंड के लोहरदगा चले जाइए, राजस्थान के करौली चले जाइए, तो क्यों नहीं लिस्ट निकाले भाई? क्यों हो रहा है? क्यों लिस्ट निकाले? तो जवाब दीजिए ना, क्यों हो रहा है? आप सरकार जवाब दे। हाजी नाजिम खान, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो नाबालिग बच्चे, उनको किस मदरसे में ये ट्रेनिंग मिली है कि जाकर पत्थर बरसाओ? हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो देखिए ये कोई इसमें शक शुबा करने की गुंजाइश नहीं है, हम लोग निशाने पे हैं। अभी बात पत्थरबाजी की आती है तो मैं एक फोटो दिखा, हाँ सुन लीजिए, मैं एक फोटो ये दिखाना चाहता हूँ, सुन लीजिए, हाँ ये मैं एक फोटो दिखाता हूँ, इस फोटो में आप देख लीजिए। हाँ सुन लीजिए, देखिए राकेश भाई, देखिए कौन पत्थरबाजी कर रहा है, किसका झंडा है ये देख लीजिए, लेकिन हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है। अब बात ये आती है कि अभी आपने कहा कि इनको पहले से पता होता है कि यहाँ से यात्रा निकलेगी और यहाँ पत्थर मारने हैं। एक मिनट आचार्य जी रुकिए, नाजिम खान की आवाज साफ नहीं आ रही है, उनको एक बार बोलिए। हाँ अरे सुन लीजिए, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम बोलता है ना, नाजिम आपके पेटों में क्यों मिर्चें लगने चालू होती थी? अरे सुन लीजिए, मैं भी भारतीय हूँ आपके भाइयों, मैं कोई भारत से बाहर का नहीं हूँ। आप सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से घर के दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए, क्या वो संविधान के प्रक्रिया में आता है? क्या वो सारे लोग जो अपने ड्रेस में थे वो विदाउट ड्रेस थे? और हो सकता था क्या पता पुलिस वाले अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, जाके घुमाओ अपने हिमायतियों के यहाँ पर, 4 दिन वहां रह लो, 4 दिन रहने के बाद हम लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। नहीं आपत्ति, अगर जिस तरीके से नाजिम खान एक मिनट रुकिए, आचार्य जी रुकिए, राकेश त्रिपाठी, ताला क्यों तोड़ दिया? दिक्कत हो गई। बुलडोजर क्यों चला दिया? दिक्कत हो गई। राजस्थान के करौली में चल गया पत्थर, वहां पर पत्थरबाज घूमते रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोगों को भी छोड़ देना चाहिए था। सवाल पूछ रहा हूं कि किस मदरसे में कट्टरबाजी पत्थरबाजी की ट्रेनिंग मिल रही है, इसका जवाब नहीं आ रहा है, कह रहे हैं हम ही टारगेट पर हैं। देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं, जाकिर नाइक ने आज ही बयान दिया है कि भारत के भीतर 30 करोड़ मुसलमान हैं और 50 लाख मुसलमान अगर खाली तय कर लेंगे तो वक्फ के संदर्भ में बिल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पास नहीं करा सकती है, इसलिए इतने लोग खड़े हो जाएं। और यही जाकिर नाइक को शांति का दूत बताने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं। तो कनेक्शन कैसे स्थापित हो जाता है कि जाकिर नाइक जैसे लोग अपने बयानों से भड़काने का काम करते हैं, हाजी नाजिम खान जैसे लोग अपने बयानों से भड़काने का काम करते हैं, मुमताज आलम रिजवी उस पर रफू करने का काम करते हैं।